धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र्य भक्ति के अंतर्गत 5 प्रकार के पंचाचारों का व्याख्यान के विषय में बतलाया था कि ये आत्मा कर्मोदय से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख का उपभोग करती है। यह आत्मा जब समस्त प्रकार के कर्मों से रहित होकर के उस परम कैवल्य ज्ञान के लिए प्राप्त होता है, परम कैवल्य दर्शन के लिए प्राप्त होता है, तभी अनंत सुख का अनुभव करता है। जब तक ये जीव संसार दशा में है तब तक इसके लिए इंद्रिय जन्य सुख प्राप्त होता है। दूसरा यह है, जीव कम दाम में अच्छी वस्तु के लिए चाहता है परंतु प्राप्त नहीं कर पाता। जब तक कर्मों का क्षय ज्ञानावरणी कर्म का जब तक क्षय नहीं होता है तब तक छायिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक ये जीव नहीं करता है भगवान का दर्शन तब तक प्राप्त नहीं हो सकता है केवल दर्शन। केवल दर्शन उन्हें ही प्राप्त होता है जो पहले प्राप्त करते हैं सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन पूर्वक जो करते हैं भगवान का दर्शन उन्हें प्राप्त होता है केवल दर्शन। इसी में आचार्य भगवान ने बतलाया था कि ऐसा जो मोक्ष रूपी लक्ष्मी है वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी का कभी भी अभाव नहीं होता है। जिस जीव के लिए मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है उसे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए जो संसार की लक्ष्मी है उस लक्ष्मी के लिए छोड़ना पड़ता है। जब तक बाहर का सुख नहीं छूटता है तब तक अंतरंग का सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता है। अंतरंग के सुख को प्राप्त करने के लिए बाहर का सुख छोड़ना नियामक होता है, और जैसे जैसे बाहर का सुख छूटता जाता है वैसे वैसे अंतरंग का सुख प्राप्त होता चला जाता है। ऐसे उस पंचाचार के लिए तीर्थ कहा था। जिस प्रकार से तीर्थ होते हैं, और तीर्थ का मतलब होता है कि जिससे तिरा जाए उसका नाम क्या है? तीर्थ। जैसे तीर्थ किससे चलता है? तीर्थंकर भगवान से क्या चलता है? तीर्थंकर भगवान से तीर्थ चलता है। किससे चलता है? तीर्थंकर भगवान से क्या चलता है? तीर्थंकर भगवान से ही तीर्थ चलता है। जैसे भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ हो, आदिनाथ स्वामी का तीर्थ, तीर्थंकर भगवान की बिना तीर्थ चलता नहीं है। और जैसे सारी यात्राओं के साथ में सारी यात्राएं तो शास्ता में हो जाती हैं पर तीर्थ यात्रा की जाती है। क्या? तीर्थ यात्रा की जाती है। और तीर्थ 2 प्रकार के होते हैं, एक सिद्ध क्षेत्र और दूसरे का नाम क्या है? अतिशय क्षेत्र। ये 2 प्रकार के क्षेत्र शास्त्रों में बतलाए गए हैं, बाकी कोई तीसरा क्षेत्र नहीं है। तो अतिशय क्षेत्र कौन सा होता है? अतिशय जो क्षेत्र है जहाँ पर कोई ना कोई अतिशय होता है उसका नाम क्या है? जहाँ कोई ना कोई अतिशय होता है उसका नाम अतिशय क्षेत्र है। जैसे भगवान का जहाँ पर गर्भ कल्याणक होता है, भगवान का जहाँ पर जन्म कल्याणक होता है, भगवान की जहाँ पर दीक्षा कल्याणक होता है, और भगवान के लिए जहाँ से केवल ज्ञान के लिए प्राप्त करते हैं उसका नाम है अतिशय क्षेत्र।
चार कल्याणक जहां पर होते हैं, बोलो चार कल्याणक जहां पर होते उसका नाम अतिशय क्षेत्र। और जहां पर सिर्फ एक कल्याणक होता है उसका नाम क्या है? सिद्ध क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र मतलब जहां से जीव निर्वाण के लिए प्राप्त करता है उसका नाम। अब कोई कोई ऐसे भी हैं, कोई क्षेत्र सिर्फ सिद्ध क्षेत्र ही है, कोई क्षेत्र मात्र सिद्ध क्षेत्र ही है, और कोई क्षेत्र ऐसे हैं कि जो अतिशय क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है। जैसे मान लीजिए चंपापुर अतिशय क्षेत्र भी है और सिद्ध क्षेत्र भी है। क्यों? क्योंकि बांस पूज्य भगवान के पांचों कल्याणक, बांस पूज्य भगवान के पांचों कल्याणक चंपापुर में ही हुए हैं, इसलिए वो सिद्ध क्षेत्र भी है और इसीलिए वो अतिशय क्षेत्र भी है। केवल ज्ञान वहीं से होने से, जन्म कल्याणक वहीं पर होने से, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक वहीं होने से वह सिद्ध अतिशय क्षेत्र भी है और मोक्ष भी उन्होंने वहीं से प्राप्त किया, इसलिए अतिशय क्षेत्र भी है। नेमिनाथ भगवान ने गिरनार जी से केवल ज्ञान को भी, गिरनार जी शेषावन से उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। कहाँ से? शेषावन से उन्होंने केवल ज्ञान के लिए प्राप्त किया, और वहीं गिरनार जी से उन्होंने निर्वाण के लिए, गिरनार जी से ही उन्होंने निर्वाण के लिए प्राप्त किया, इसलिए वो सिद्ध क्षेत्र भी है और अतिशय क्षेत्र भी है। दोनों प्रकार से वह क्षेत्र है। इसी प्रकार से सम्मेद शिखर जी में किसी भी तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं हुआ। बोलो, किसी भी तीर्थंकर का वहां सम्मेद शिखर जी से किसी भी तीर्थंकर भगवान का जन्म नहीं हुआ। कोई भी तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी में गर्भ में नहीं आए। किसी भी तीर्थंकर भगवान का सम्मेद शिखर जी में दीक्षा कल्याणक नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे मुनियों ने केवल ज्ञान वहां से प्राप्त किया है और अनंत महामुनिराजों ने वहां से निर्वाण के लिए प्राप्त किया है, इसलिए वो सिद्ध क्षेत्र भी है और, बोलो, सिद्ध क्षेत्र भी है और वो अतिशय क्षेत्र भी है। इसी प्रकार से अयोध्या जो है वो अतिशय क्षेत्र है, बनारस अतिशय क्षेत्र है, कंपलाजी अतिशय क्षेत्र है। ये सब अतिशय क्षेत्र हैं क्योंकि भगवानों का जन्म हुआ। अथवा दूसरी जगह अतिशय तिजारा जी अतिशय क्षेत्र है। बोलो, तिजारा जी, तिजारा अतिशय क्षेत्र है। पदमपुरी जी अतिशय क्षेत्र है। इनके लिए अतिशय क्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर भगवान प्रकट हुए, है ना, अनेक प्रकार के अतिशय हुए, तो इसलिए जहाँ अतिशय होता है उसका नाम क्या है? अतिशय क्षेत्र है। और कहीं कोई भी अतिशय होता है इसलिए उनको अतिशय क्षेत्र कहा जाता है, और कहीं कोई अतिशय नहीं होता है और उसका नाम क्या रख दिया जाता है? अतिशय रख दिया जाता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उस स्थान को ख्याति प्रसिद्धि प्राप्त हो। जैसे कई बार देखा जाता है कि महाराज यहाँ पर चंदन की वर्षा होती है। किसकी? चंदन की वर्षा होती है। कहाँ पर चंदन की वर्षा होती है? भी हमने तो देखा इतना चंदन बरसता है, इतना चंदन बरसता है, इतना चंदन बरसता है। तो भैया फिर इकट्ठा कर लो चंदन मल जी, इकट्ठा कर लो, डिब्बे में रख लो, हर मंदिरों में चंदन दान में देने का। अभी आप कहो यार छत पर बैठ जाओ, यहाँ भी मैं चंदन की वर्षा करवा दूंगा, सफ़ेद कपड़े पहन करके बैठो, चंदन ही चंदन आपको दिखेगा। भैया बहुत सारी जगह क्या होता है कि जहाँ तुम देखना मधुमक्खियों के क्या होते हैं? छत्ते होते हैं। क्या होते हैं? मधुमक्खियों के छत्ते होते हैं। तो उस मधुमक्खियों के छत्ते जहाँ होते तो मक्खियाँ फूलों का पराग पी करके वो आते हैं, और जब वो बीट करते हैं तो उनका बीट क्या होता है? पीले कलर का होता है। और जहाँ पर छतों पर गिर गया वहीं पर घोषित कर दिया कि भैया यहाँ पर चंदन की वर्षा होती है, और ये क्या है? अतिशय
क्षेत्र है, ऐसे अतिशय क्षेत्र नहीं होते। ये निश्चित है कि जैन दर्शन में अतिशयों का भंडार है। बोलो, जैन दर्शन में, जैन दर्शन में अतिशयों का भंडार है, चमत्कार का भंडार है। लोग कहते हैं वहां चमत्कार है, हमारे तो एक एक अक्षरों में क्या है, एक एक अक्षरों में चमत्कार है। कहाँ चमत्कार नहीं हुआ, एक एक अक्षरों में चमत्कार है, अतिशय है। लेकिन अतिशय का है ना घात किसने किया? अतिशय हर आदमी चाहता कि आजकल मंदिरों में दम नहीं बची, मंदिरों में दम नहीं बची, भगवान में, बोलो भगवान में दम नहीं बची, मंदिरों में दम नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई अतिशय नहीं है। यहाँ तो अक्षर अक्षर में चमत्कार भरा हुआ है। कमजोर अतिशय नहीं हुआ है, कमजोर तुम्हारा श्रद्धान, कमजोर तुम्हारा श्रद्धान हो गया है। जो काम, बोलो जो कार्य प्रातः काल की बेला में करना है, बोलो जो काम, बोलो ना, जो कार्य प्रातः काल की बेला में करना है और वो काम शाम के टाइम करोगे तो वो कार्य कभी सिद्ध नहीं होगा, वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए नाश्ता कब किया जाता है, नाश्ता कब होता है, नाश्ता प्रातः काल की बेला में होता है। और आपने उसके लिए, किसी ने आपको नाश्ता बना करके रखा, क्या रखा, नाश्ता बना करके रखा, तो आपको क्या करना, जैसे ही बन करके आया और तुरंत आप 10 मिनट के अंदर नाश्ता कर लीजिए, तो क्या है, वो टेस्टी होगा, स्वाद भी आएगा, आनंद भी आएगा, आपको रुचि भी होगी और आप बाद में कहोगे मजा आ गया। बोलो क्या, मजा आ गया। चाय आई और आपकी मेज पर रखी और आप 10 मिनट के अंदर पी लीजिए, तो आपको क्या आएगा, मजा आएगा कि चाय का आपको पीने का लगेगा कि चाय। अब वो चाय कोई व्यक्ति 7 बजे आपको बना के रख गया और सुबह के 7 बजे रखा, व्यापार में इतने बिजी, बोलो व्यापार में इतने बिजी, गांधी जी आ रहे थे, गांधी जी चले आ रहे, एक ग्राहक निपटा, दूसरा आया, दूसरा निपटा, तीसरा आया, तीसरा निपटा, चौथा आया, खाने को, हाँ बोलो खाने को, चाय पीने को टाइम नहीं मिला। गरम गरम भोजन रख दिया गया, टेबल पर रखा हुआ, थाली लगी हुई है, बिल्कुल गरम गरम सब्जी, गरम गरम पूड़ियाँ, सब कुछ गरम गरम बना है। अब सुबह 7 बजे का भोजन तुम शाम को 7 बजे करोगे तो उसमें क्या स्वाद आएगा क्या? अरे क्या ये बासा भोजन रख गए, बोलो ये क्या बासा भोजन रखते हैं, क्या मालूम मेरी रामकली को बनाना ही नहीं आता है, ये क्या ऐसी सब्जी बनाई जाती है, देखो एक ऐसी है ना, इसको तो हाथ लगाती, इसकी हालत गंभीर हो गई, अंदर जाएगी तो क्या होगा, क्षतिग्रस्त पुलिया, बोलो क्षतिग्रस्त पुलिया। ये भोजन ऐसा, चाय बिल्कुल एकदम ठंडी, बिल्कुल ठंडी हो गई, पर ये तो विचार करो वो बनी कब, सुबह 7 बजे बनी और तुमने ली कब, तुमने शाम को 7 बजे पी, तो इसलिए तुमको स्वाद नहीं आ रहा। भोजन रखा उसने अपनी मर्यादा समाप्त कर दी है, वो भोजन कभी स्वाद नहीं आ सकता है। जब बने तभी खाओ, बोलो जब बने तभी खाओ, तभी वो अच्छा लगता है। दुकान पर जाते हैं, गरम गरम पकोड़ा, गरम गरम मूंगफली है ना, जैसी सिकती जा रही वैसे खाते जाओ तो आपके लिए टेस्ट आएगा। बस इसी प्रकार से सवेरे का अभिषेक आप 11 बजे करो, बोलो सवेरे का, जो 7 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होना है, 6:30 बजे जो अभिषेक होना है, और उसको जब आओ तब ढालो, बोलो जब आओ, बोलो जब आओ तब ढालो, बोलो ना जब आओ तब ढालो। कई जगह तो ऐसा देखा गया कि एक भगवान जी को, कौन से एक भगवान जी को एक थाली में विराजमान कर दिया, जो आए आधा लोटा पानी ढालता जाए, आधा लोटा पानी ढालता जाए, और भगवान इतने डूब गए उस गंगा में, कितने डूब गए उस थाली में, इतने डूब गए, थाली चौड़ी थी, डालते गए यहाँ तक पानी आ गया। लास्ट में 11:30 बजे एक आया, अंदर से आवाज आई, अब कितना डुबाओगे, और गले तक तो पानी आ गया है, अब और कितना ढालोगे, मेरा प्रक्षालन करो, दिसंबर का महीना है, कितनी ठंडी है, तू तो यहाँ पानी डालता वहां पहुंचता, वहां पानी डालता वहां पहुंचता, यहाँ पानी डालता वहां पहुंचता है, मेरे को सवेरे 7 बजे से मेरे को पानी में डुबा करके रखा है,
मैं अकड़ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं मूर्ति हूँ, है ना, खराब हो जाएगी ये। भैया वो तो ढालते जाओ ढालते जाओ। उसके बाद है ना सब हो गया, फिर वो माली पूछता है मंत्री जी को फोन लगा के, पुजारी पूछता है कि भगवान का प्रक्षालन करूं कि भाई कोई शेष है आने वाला कोई है। तो मंत्री बोलता है 10-15 मिनट और रुको, एक आध कोई आए तो देख लेना। फिर जब वो नहीं आए 1 बजे भगवान को पहुँच करके क्या उसने भगवान को 7 बजे की द्रव्य धुली रखी हुई है और 12 बजे कोई व्यक्ति पूजा करने आए तो उस द्रव्य की क्या हालत, तो सूख जाएगी। वो तो छिटक है, चावल है, पानी है, ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार से सुबह का काम दोपहर में करो, दोपहर का शाम को करो तो वो काम होता नहीं है। इसी प्रकार से भोजन करके पूजा नहीं की जाती है। पूजन के बाद भोजन, बोलो पूजन के बाद भोजन, के भोजन के बाद पहले भगवान का अभिषेक कि पहले आत्मा का अभिषेक, बोलो जी, पहले भगवान का अभिषेक कि पहले, है ना, पहले पंचामृत की पहले चायामृत, बोलो पहले पंचामृत की चायामृत। मुझे तो ऐसा लगता है पहले उठते बिना धोए, है ना, पहले क्या है थोड़ा सा एक कप हो जाए, ज्यादा थोड़ी पी है, बोलो ज्यादा थोड़ी ली है, कितनी ली है। और कोई ऐसे लोग हैं महाराज जी चाय का आजीवन त्याग है, बड़े धर्मात्मा है। मैंने लग करके 45 मिनट प्रशंसा की, मैंने कहा कितने बड़े त्यागी वृत्ति है, चाय के त्यागी है, चाय नहीं पीते हैं, है ना। बोले महाराज जी मत बोलो अब, क्योंकि चाय छोड़ रखे लेकिन कॉफी पीता हूं। मैंने कहा पहले बताता ना तो मैं काय को इतना बोलता। भैया चाय पहले आत्मा का अभिषेक और बाद में क्या होता है, बाद में क्या करते हैं, बाद में जाकर के फिर भगवान का नहीं, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी, सिर्फ कुल्ला करके जाओ, मुंह साफ करके जाओ, शुद्धि करके जाओ और इसके प्रकार से भगवान का अभिषेक करना। उसके बाद आपको जो लेना बोलो। तो अतिशय मंदिरों में पहले भी था, आज भी मंदिरों में अतिशय है, आज भी मंदिरों में चमत्कार है, लेकिन उसका घात किसने किया, उसका घात किसने किया। मंदिरों में लिखा रहता है, बोलो मंदिरों में लिखा रहता है, चमड़े का बेल्ट पहन करके मंदिर जी में, बोलो भैया, बोलो जागो जागो जागो, बोलो चमड़े के बेल्ट पहन करके कोई मंदिर जी में प्रवेश ना करे। चमड़े का बेल्ट, चमड़े का पर्स ले करके कोई मंदिर जी में ना आए। चमड़े के जूता चप्पल पहन करके कोई मंदिर जी में ना आए। ये सारे के सारे ये नियम बना, बेल्ट पहन करके ना आए। लेकिन आज तक मैंने इतने जगह में 30 साल से बिहार कर रहा हूँ, मैंने किसी भी मंदिर में आज तक लिखा नहीं देखा कि कृपया नाखून पालिश लगा के कोई महिला मंदिर जी में प्रवेश ना करे। आपने पढ़ा? आप मेरे से ज्यादा आप घूमे नहीं होंगे, ये तो पक्का है। आपने पढ़ा? नहीं पढ़ा, क्योंकि शिखर जी जाते तो डायरेक्ट शिखर जी, क्या डायरेक्ट पावापुर तो दिखता ही नहीं, राजगिरी कौन जाए, है ना, और चंपापुर कौन जाए। बड़े भगवान तीर्थ सब में शिखर जी हो गया। सारे तीर्थ बार बार, हाँ वो लाइन याद आई, बोलो सारे तीर्थ बार बार और सब में शिखर जी, सारे तीर्थ बार बार, सब में शिखर जी एक बार, सब में शिखर जी में भी बाकी टोंके छोड़ो, सीधे डायरेक्ट पारसनाथ भगवान पर गए और वहीं से खड़े होकर के सारी टोंकें दिख जाती है। भगवान कमजोर आदमी का मजबूत नमस्कार स्वीकार कर लो। किसका?